चल रही हैं। आप कल शाम 4 बजे से अपनी टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, हम बार बार कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति टिकट खरीदने की चक्कर में आप रेलवे स्टेशन की ओर रुख न करें, क्योंकि रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर बंद हैं। ये बिल्कुल साफ है इस आदेश के अंदर। रेलवे पर कोई टिकट काउंटर नहीं खुल रहा है और रेलवे के प्लेटफॉर्म पर भी आप तभी जा पाएंगे अगर आपके पास पक्का टिकट होगा, और वो टिकट आपको केवल एक जरिए से मिल सकता है, वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कराने के बाद। और उसके बाद आपकी, जब आप पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन, तो आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, देखा जाएगा आप में कोई कोरोना लक्षण तो नहीं है। अगर आप में कोई लक्षण हुआ तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा, चाहे आपके पास टिकट हो भी। केवल वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से किसी भी किस्म के लक्षण से मुक्त हैं, आजाद हैं, वही लोग जो हैं वो सफर कर पाएंगे। और रूट जो है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। ख्याल रखा गया है 20,000 रेल के कोच जो कि कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं वो अलग रखे जाएंगे। उसके अलावा 300 श्रमिक ट्रेनें रोज चल रही हैं, वो अलग से चलती रहेंगी। जो श्रमिक ट्रेनें चलेंगी उनमें आम पैसेंजर नहीं होंगे। और ये जो ट्रेनें अब चलाई जा रही हैं, इसके लिए आपके पास एक पक्का टिकट होना चाहिए जो आप वेबसाइट से जाकर के बुक कर सकते हैं। तो एक सीमित क्षमता के तहत रेलवे ने यह कार्रवाई शुरू की है कि देश के जो इंपॉर्टेंट रूट हैं, रेल मार्ग जो हैं, उनको फिर से खोला जाए, आवाजाही थोड़ी शुरुआत हो। लेकिन अभी भी आप, क्योंकि भारत का रेल तंत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और उसके इसलिए अभी फिलहाल उस कैपेसिटी पर पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी ये कुछ प्रमुख मार्ग जो हैं वो खोले गए हैं। दिल्ली से रांची, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से भुवनेश्वर, दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से पटना, चेन्नई, मुंबई, इन तमाम शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, लॉकडाउन के बीच रेल दोबारा पटरी पर लौटेगी। वैसे तो श्रमिक एक्सप्रेस आप कह सकते हैं कि शुरुआत उसके तहत हो चुकी थी, लेकिन आम पैसेंजर्स के लिए ये पहली बार रेल ने अपनी पटरी एक बार फिर खोली है। आपको बता देंगे, जब लॉकडाउन हुआ था और जब रेलवे ने ये घोषणा की थी कि उसके सारे ऑपरेशंस बंद किए जा रहे हैं, यानी कोई रेलगाड़ी अब नहीं चलेगी, उस वक्त एक मैसेज दिया गया था कि युद्ध काल में भी, तब जब देश ने कभी युद्ध का सामना भी किया, तब भी भारतीय रेल कभी नहीं रुकी। लेकिन इस कोरोना काल में रेल की पटरी भी सुनसान हो गई, रेल भी बंद हो गई, तो वो दोबारा से अब खुल रही है और 15 अलग अलग रूट के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको एक बार हम फिर बता दें, दिल्ली से 15 जगहों के लिए ट्रेनें चलाने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, रेलवे विभाग की तरफ से किया गया है। गोनिका एक बार फिर जुड़ गई हमारे साथ। गोनिका, और क्या इसमें दिशा निर्देश हैं? जो आदेश जारी हुआ है, परसों से जो ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्या एहतियात बरते जाएंगे इसमें? ठीक है, बिल्कुल सौरभ, अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि ये सभी एसी कोच ही चलेंगे, यानी कि ट्रेन में जितने भी कोच लगेंगे, हालांकि कितने कोच एक ट्रेन में होंगे ये फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन सभी कोच एसी कोच होंगे और किराया भी उसी हिसाब से होगा। और जिस तरह सभी प्रिकॉशंस जो है वो कोरोना को लेकर आम जनता में लगातार ये कहा जा रहा है कि आप उसे फॉलो करें, वही प्रिकॉशंस कोई भी यात्री अगर स्टेशन पर जाता है या फिर ट्रेन में सफर करता है तो उसे वही प्रिकॉशंस यूज करने होंगे, यानी कि उन्हें मास्क पहनना होगा, उन्हें सैनिटाइजर जो अगर ट्रेन में मुहैया करवाए जाएंगे उन्हें अपने आप को सैनिटाइज करना होगा, क्योंकि और स्टेशन पर जब वो जाएंगे तो उनकी स्क्रीनिंग होगी, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले भी रेलवे की तरफ से ये लगातार प्रिकॉशंस की जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही थी, सैनिटाइजर वहां पर रखा हुआ था, उन्हें लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए कहा जा रहा था। तो ये सारी प्रिकॉशंस जो है वो यूज की जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि जो बुकिंग है वो सिर्फ आईआरसीटीसी की साइट पर होंगी, कल शाम 4 बजे से ये बुकिंग शुरू होंगी और जिन यात्रियों की टिकट कंफर्म होगी सिर्फ वही यात्री रेलवे स्टेशन पर जाएंगे। इसके अलावा कोई यात्री वहां नहीं जाएगा और एंट्री सिर्फ तभी हो पाएगी अगर उस यात्री की टिकट कंफर्म है। यानी कि अब ये बिल्कुल रेलवे ने आम लोगों की सुविधा के लिए ट्रेन चलाना शुरू तो किया है, लेकिन ये अभी सिर्फ लिमिटेड है, क्योंकि अभी कुछ ट्रेनें श्रमिक ट्रेन के तौर पर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में भी लगी हुई है। इसके अलावा 20,000 कोचेज को इस वक्त कोविड सेंटर कोविड वार्ड के तौर पर बनाया गया है। तो उन सभी रेलवे कोचेज और ट्रेन को निकालने के बाद ही उसके बाद आगे किस तरह का विस्तार करना है, इन 15 ट्रेनों के अलावा क्या और भी ट्रेनें आगे चलाई जाएंगी, ये उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोनिका आपका इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। लेकिन शुभ समाचार है, भारतीय रेल एक बार फिर से पटरी पर दौड़ेगी। फिलहाल एक बहुत छोटा सा हिस्सा उस तंत्र का काम में आ रहा है दोबारा, जो कि भारत में चलता है रेलवे का, लेकिन फिर भी एक अच्छा आगाज। तो भारत में जगह जगह फंसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप ट्रेन से आ जा सकते हैं। कोरोना सिर्फ भारत में ही नहीं,
बल्कि पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है। दुनिया में 41,32,000 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 2,81,000 लोगों की जान चली गई है। कई देशों में कोरोना काबू के बाहर है। हालात इतने बुरे हैं कि अस्पतालों में बेड के साथ ताबूतों को अटैच किया जा रहा है। इतने ज्यादा लोगों की मौत हो रही है कि ताबूत बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। जिंदगी और मौत का फर्क इस 20 सेकंड के वीडियो में देखिए। सांसें चल रही हैं तो बेड के ऊपर लेटे हैं, लेकिन इमरजेंसी की तैयारी इस लेवल पर है, अगर धड़कनों ने साथ छोड़ दिया तो यही हॉस्पिटल बेड ताबूत में तब्दील हो जाएगा। जिस बेड पर उम्मीदों की डोर बंधी हुई थी, उसी से सारी यादें दफन हो जाएगी। 4 कंधों पर अस्पताल से कब्रिस्तान तक का सफर बिल्कुल ऐसे ही तय किया जाएगा। कोई कभी सोच सकता था ऐसा भी वक्त देखना पड़ेगा जब जिंदगी और मौत का एक साथ ही इंतजाम करना पड़ेगा। फैक्ट्रियों में ताबूत वाले बेड बनाए जाएंगे। कोरोना ने जिंदगी और मौत के बीच फासला सिर्फ 2 गज का कर दिया है, लेकिन ये वीडियो लैटिन अमेरिकी कंट्री कोलंबिया से आया है। अगर किसी वजह से मरीज की मौत हो जाती है, अगर वो नहीं बच पाता है, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे वक्त में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बेड ताबूत में बदल जाएगा। पेशेंट को पूरा कवर दिया जाएगा, जिससे उसके आसपास किसी इंसान को कोरोना इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। कोरोना की वजह से मौत का ग्राफ इस कदर बढ़ गया है कि अस्पतालों से लाशों को कब्रिस्तान तक ले जाने का अलग से इंतजाम करना पड़ रहा है। ऐसे ताबूतों वाले बेड की डिमांड सबसे ज्यादा हाई है। इसकी वजह है ये ताबूत कार्डबोर्ड और फाइबर से बना है, जिसमें 24 घंटे तक ही कोरोना वायरस जिंदा रहता है, जबकि प्लास्टिक और मेटल में 3 दिन तक कोरोना जिंदा रह सकता है। यह बेड 150 किलो तक वजन सहन कर सकता है। इस फैक्ट्री का टारगेट है 1 महीने में 3000 ऐसे ताबूत वाले बेड बनाना, लेकिन इसके बावजूद डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे ही ताबूतों की डिमांड कोलंबिया से 3232 किलोमीटर दूर ब्राजील से भी। जहां पर भी नजर जाएगी सिर्फ ताबूत ही ताबूत नजर आएंगे। जहाज से ताबूत को उतारने का काम नॉन स्टॉप जारी है। कोरोना की वजह से फैक्ट्रियों पर ताला लगा हुआ है, लेकिन मौत के ग्राफ के बीच कॉफिन मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई करना नामुमकिन बन गया है। ताबूतों से भरे इस जहाज का काफी वक्त से ब्राजील में इंतजार हो रहा था, क्योंकि वहां पर लाशें ज्यादा हो गई हैं, ताबूत कम पड़ गए हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं बची। एक्सपर्ट के मुताबिक मौत का यह सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। मनाउस में 4300 मौत का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन हमको पूरे राज्य के हिसाब से तैयारी करनी होगी। हमको मई महीने में 6000 ताबूतों का इंतजाम करना है। ऐसे 3 दिन तक ताबूत वाले जहाज आएंगे ताकि हम मनाउस और राज्य को कवर कर सकें। ब्राजील की ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं, लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक मंजर वहां से 8961 किलोमीटर दूर ब्रिटेन में दिखाई दे रहा है।